ठीक है, तो टुडे इज द थर्ड लेक्चर। लेक्चर 3। लास्ट क्लास हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखा था एंड स्पीड देखा था। ठीक है, हमारा जो लास्ट क्लास में जो डिस्कशन था, एक तो डिस्टेंस था, ये 0 है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये सब चीजें देखी थी। फिर हमने एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी देखा। ठीक है, एंड फिर ये चीज देखी। देन फाइनली हमने एक दो प्रॉब्लम्स किए थे। ठीक है, ओके। अब आगे थोड़े से प्रॉब्लम इसके एक्स्ट्रा कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। सो आज लेक्चर 3 कहाँ गया? लेक्चर 3 डेट डेट जो है दैट इज आज का डेट 5 जुलाई। ओके, यश देखो अभी ज्वाइन मारा। देखिए ऐसा सीन है, ये जो है अपना अद्वैत कुलकर्णी है और अद्वैत कुलकर्णी के ऊपर एक बोर्ड है। ठीक, और अद्वैत जो है यहाँ से ऐसे रन कर रहा। ठीक है, अद्वैत रेसिंग लगा रहा है, किससे? बर्ड से। बर्ड जो है वो भी उड़ रही है। बर्ड की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड और अद्वैत की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दोनों ने सेम मार्किंग से स्टार्ट किया। ठीक है, और ये बर्ड अद्वैत के बीच में डिस्टेंस है इतना। देखो फिजिक्स में अगर आप डायग्राम को प्रॉब्लम को पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। काइनेमेटिक्स चीज भी ऐसी है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए, आपने जो भी क्वेश्चन किया जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ओके। सो इसमें आपसे पूछा गया है, इफ अद्वैत कुलकर्णी ने reaches the tree, how much distance will the bird travel? bird travel, ठीक है। अगर अद्वैत भाग के ये ट्री के पास पहुंचा, ये ट्री इसको बोलते हैं झाड़। ठीक है, अगर ये झाड़ तक भाग के पहुंचा तो बर्ड कितना चला, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पूरी जनता का आना चाहिए। बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यश फटाफट आंसर करो, तुम बहुत लेट ज्वाइन मार रहे। कौस्तुभ पलक है कि नहीं? पलक नहीं है। पलक नहीं है। यश बहुत लेट आया। सारे भैया हैं, प्रथम भैया, मयंक भैया, गौरी जी हैं। खुशी का आया, तन्मय का सही है। अगर अद्वैत भाग के ट्री तक पहुंच गया तो उतने समय में ये वाला बंदा कहां तक पहुंचा? सिद्धांत अभी ज्वाइन मारा। सिद्धांत काफी बार। सिद्धांत माइक ऑन करो। यस सर। अभी ज्वाइन मारे? नहीं सर, वो एक मोबाइल में चार्जिंग कम हो गई थी। अच्छा ठीक, बच गए इस बार।
सबका आना चाहिए। अरे पहले तो निकाल लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए से बी में पहुंचने में कितना समय लगा? अरे ए को, अद्वैत को भाग के ट्री तक पहुंचने में कितना समय लगेगा बी तक पहुंचने में? एकदम सिंपल है। टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय अद्वैत, अद्वैत टू रीच द ट्री। ट्री को रीच करने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम दे देगा। डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितना है, कितना समय लगा? 80 सेकेंड्स लगा। बस। अब इसकी स्पीड कितनी है? 15। जितने टाइम में अद्वैत ट्री तक पहुंचेगा उतने टाइम में ये उड़ता रहेगा, उतने टाइम में ये क्या करेगा? उड़ता रहेगा। तो आपसे वही पूछा है, दोनों अगर सेम पॉइंट से सेम समय पे स्टार्ट करते हैं और जितने टाइम में अद्वैत ट्री तक पहुंचेगा तो मेरा बर्ड कितना डिस्टेंस चल लेगा। और बर्ड सिर्फ और सिर्फ आगे जा रहा है, बर्ड सिर्फ और सिर्फ आगे जा रहा है। टाइम पता चल गया 80। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कौन? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बर्ड कितना? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 15। टाइम कितना है? 80। कितना हुआ ये? आगे आगे सबको? कितना पार्ट आया? नेक्स्ट बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। मान लो अपना सिमरजोत आगे बड़ा होके यूएस सेटल मार गया, ठीक है, पढ़ाई के लिए चला गया। तो मस्त एकदम झकास गाड़ी खरीद ली और ये रह रहा है, बॉस्टन में रह रहा है, ठीक है। और सिमरजोत जो है ड्राइविंग करके जा रहा, किधर? बॉस्टन से जा रहा न्यूयॉर्क, बॉस्टन से जा रहा कि भैया हम तो लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, ठीक है। अब मस्त एकदम बड़ी बड़ी सड़कें हैं, 8 लेन, आराम से जा सकते हैं। बीच में मस्त सारे के सारे बढ़िया रेस्टोरेंट सब आते हैं। तो दिया गया है इफ ऐसा एस एस के, सॉरी, इफ एस एस के ट्रेवल्स, ध्यान से सुनना, बोला है इफ एस एस के ट्रेवल्स, देखो कितने लोगों का सही होता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बॉस्टन एंड न्यूयॉर्क with speed, with speed of 100 kilometer per hour and remaining half, and remaining half with speed, with speed of 180 kilometer per hour. Find average speed of Simarjot in this journey. समझ में आया? चलो भाई लोग फटाफट आंसर निकालो। बोला है बॉस्टन से न्यूयॉर्क की जो जर्नी है, ठीक है, उसको सिमरजोत ने 2 पार्ट्स में कवर किया। पहले ए से ये कोई डी पॉइंट तक जाता, ठीक है, ए से डी तक जाएगा और डी से ये अदर हाफ है, इस हाफ को एक स्पीड दी 100 और इस हाफ की स्पीड है 160। आपसे पूछा है एवरेज स्पीड कितनी होगी, किसकी? सिमरजोत की। निकालो भाई। क्वेश्चन ध्यान से समझना। सर डिस्टेंस नहीं दिया, डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है, एज्यूम कर लो।
एवरेज स्पीड बतानी है। देखो कितने लोग बता पाते हैं। खुशी ने बताया, जो कि गलत है। गीत ने बताया, वो भी गलत है। गीत, एकदम उल्टा चामटी खाओगे, इतना आंसर हो जाएगा क्या? ये 100, 160, तुम 180 पहुंचा दोगे कुछ भी? सिमरजोत, तुम्हारी गाड़ी है, निकालो जरा। जोगी का भी गलत, कुछ का भी गलत। कमान कमान जनता, सिंपल सा सवाल है, निकाल सकते हो। बोला है जो डिस्टेंस है न्यूयॉर्क और इसकी, हाफ डिस्टेंस इतने में ट्रैवल करी। हाफ डिस्टेंस 160 से, हाफ डिस्टेंस 100 से। कितने लोग निकाल पाते? चलो 1 मिनट दिया, 2 मिनट दिया। बॉस्टन, बॉस्टन शहर पता है क्या है? यूएस का। बॉस्टन टी पार्टी याद है? पढ़ाते हैं अमेरिकन इंडिपेंडेंस में। ओके, कौस्तुभ का आंसर आया। कमॉन कमॉन जनता। राघव का आया, जनता बैंक का आया। अरे यार, फटाफट बाकी सब। आशुतोष का भी आ गया, शाबाश। गीत झुनझुन वाला का आया। सृष्टि, केजीपी सर मैसेज में करना बेटा, वहां मत करो। दो गुज्जर भाइयों का क्या आया? दो, कौन से हैं? कारंजा वाले ना? हाँ भैया। मयंक भैया, प्रथम भैया, काबरा जी का आ गया आंसर। 130 किलोमीटर पर आवर। कितनों का आया? यस नो, हैंड रेस करो। कितनों का आ गया? 130 किलोमीटर पर आवर। ये सृष्टि का आया, हैंड रेस करो फटाफट फटाफट। हैंड रेस करो, किस किस का आ गया 130? आ गया। 12 बच्चों का है? 13, 14, 14 ही बच्चों का, 15 बच्चों का। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। देखो सही आंसर क्या है, ध्यान से सुनना। सही आंसर, हैंड डाउन कर दो। देखो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये मान लीजिए मिड पॉइंट। ये वाला अपना बॉस्टन शहर, और ये न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क सिटी, अमेजिंग सिटी। तो बोला है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस को इसने ट्रैवल किया, बच्चे ने ट्रैवल किया 100 किलोमीटर से। रिमेनिंग हाफ को इसने किया 160 से। सर एवरेज ले लेंगे? नहीं 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 नहीं। देखो, मान लीजिए ए से, ये पॉइंट कितना दिया था मैंने? डी लिया था। ए से डी को एक्स मान लो, और डी से बी को एक्स मान लो। मान लो यहाँ समय T1 लगा, यहाँ समय T2 लगा। बताओ खुशी, यहाँ टाइम T1 की वैल्यू कितनी होगी? टाइम T1 की वैल्यू कितनी होगी? x divided by 100. डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है x, स्पीड है 100। ओके वेरी गुड। T2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? x divided by 160. x डिवाइडेड बाय 160। वेरी गुड। अच्छा, तो हमको पूरा एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी, एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी क्या फॉर्मूला होगा बेटा? Total distance upon total time. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, बताओ? 2x. x प्लस x, ये x, ये x, 2x हो गया। टाइम कितना होगा? T1 प्लस T2 होगा। दिस इज v एवरेज। क्या बेटा खुशी, मैं सही कर रहा हूँ? सही फॉर्मूला लगा रहा हूँ? हाँ सर। खुशी, अरे कहाँ गई? सही है ना? हाँ सर। तो ये 2x हो गया। T1 कितना हो जाएगा?
x बाय 100, ये कितना हो गया x बाय 160, ये आंसर आया। आप क्या करेंगे, इन दोनों को कुछ कॉमन निकालो। देखो ये 160 x प्लस 100 x डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100, इसको ऊपर पलटी मार दो, 2x इंटू 100 इंटू 160, ऐसा सीन है। नीचे कितना हो जाएगा 260x, x ने x को मार दिया, x ने x को मार दिया, ये 0 ने 0 को मार दिया, ये नीचे 13, ये 2 गया तो कितना बचा 1600 डिवाइडेड बाई 13, 1600 डिवाइडेड बाई 13। आइला ये तो गड़बड़ हो गया। तो समझ में आ रहा है क्या क्या आंसर आएगा, इससे निकालो अप्रोक्स क्या आंसर आता। 1600 डिवाइडेड बाई 13। बेटा ये सही आंसर है इसका, जो आपने किया वो कब आता है वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। वेरी गुड, अनुज अग्रवाल का सही आ रहा, की झुंझुनवाला का सही है। 1 2 3 माय नेम इज लखन, गाना सुना है 1 2 का, माय नेम इज लखन। 123 क्या आंसर आ रहा 123। सर हमने जो किया उससे क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने गलत चीज ली, आपने स्पीड को एवरेज कर दिया, ऐसा नहीं होता। फॉर्मूला क्या है, क्या मेरा मेथड एकदम सही है? यस 101% सही है। जो आप लोगों ने 130 किया वो गलत है। सर 130 कब आएगा, थोड़ा वेट करो मैं बताऊंगा वो आपका आंसर क्यों गलत है। आपने स्पीड को एवरेज कर दिया, स्पीड को एवरेज नहीं, फॉर्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। पहले मैंने ये निकाल लिया फिर ये निकाला, ठीक है। ये पार्ट सबको चमका क्या? चलो एक और तूफानी सवाल कराते हैं, एक और तूफानी सवाल कराते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं इसको। दिव्यम एक और, चलो मान लो हमारा प्यारा, हमारा गोलू मोलू दिव्याम, ठीक है, ठीक है, भयंकर दम है भाई दिव्यम खैतान। चलो सो दिव्यम जो है कार लेके मस्त एक ट्रैवल कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी, और क्या बोला क्या, दिव्यम ट्रेवल्स दिस डिस्टेंस, दिव्यम दिव्यम ट्रेवल्स द डिस्टेंस फ्रॉम A to B in 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में चलता, A से वो P पे पहुंचता, P से वो Q में पहुंचता। यहाँ पे उसकी स्पीड है V1, यहाँ पे स्पीड है V2 और यहाँ है स्पीड V3। जो V1 की स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, कितनी 50 किलोमीटर आवर। V2 की जो स्पीड है वो जो है V2 की स्पीड दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर, एंड V3 जो स्पीड है दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर, कितनी 100 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ डीके इन द एंटायर जर्नी, पूरे एंटायर जर्नी में स्पीड कितनी हो गई, फाइंड दी एवरेज स्पीड। आराम से टेक योर ओन टाइम, जैसे पहले किया था वैसे ही करना है। देखो इसमें क्या है,
इक्वल पार्ट्स इन 3 इक्वल पार्ट्स, तो इसको x मान लियो, इसको x मान लो, इसको x, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ट्राई करो, टोटल निकालो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया था, वैसे निकालो, देखो किसका आंसर आता है। क्या सर मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ? क्यों नहीं, बेशक, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है। वेरी गुड, खुशी का आया, तन्मय का आया, कैलकुलेटर यूज करो भाई। हर्षिल का आया। ठीक, चलिए, कौन हेल्प करेगा इसमें? दिव्यम हेल्प करेगा। दिव्यम माइक ऑन करो। यस सर। टाइम t1 कितना लगा? डिस्टेंस कितना है? सर x/50। x/50, वेरी गुड। टाइम t2 कितना है? 80/80 x/80। x/80। t3 कितना है? t3 x/100। वेरी गुड। ओके, सो सब टाइम पता चल गया। टोटल टाइम कितना होगा? t1 प्लस t2 प्लस, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? एवरेज स्पीड, सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 3x। 3x। टाइम कितना है? x/50 प्लस x/80 प्लस x/100। x कट जाता है बेटा, ये जो x है ना, ये सबसे कट जाता है, ऊपर 3 बच जाएगा। ध्यान से देखो तो यही चीज बच गई। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज सिंपली दिस। इसका v एवरेज कितना आएगा? सभी को आंसर आना चाहिए, कैलकुलेटर से निकालो। कुछ का आ गया और कितनी जनता का आया? सबका आया? देखिए, ये 70.5 तक आए। ठीक, 70.5 तक आएगा। आई होप सभी को आ गया इतना। 70.5 तक आएगा। तो कार्तिक बेटा, 133 तो स्पीड ही नहीं है, कैसे पहुंच गए तुम? ये सिमरजोत पाजी क्या किया? 5270। कार्तिक, कार्तिक कॉलिंग, कार्तिक, कार्तिक बेटा माइक ऑन करो, आवाज ही नहीं आ रही। कार्तिक कुछ बोलो, मैंने सुना ही नहीं दे रहा। चलो फिर रहने दो। एक एक लास्ट इस, ओके, एक लास्ट मैं है ना आपको एक और दे देता हूँ, लास्ट प्रॉब्लम।
ओके, ये ऐसा है कि एक पाथ को जो है ए से बी को 4 इक्वल पार्ट्स में कवर किया गया है, ठीक। और यहाँ पे स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड्स इन मीटर पर सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड। फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी होगी ये बताइए। अप्रॉक्स आइडिया तो लगी गया है। मान लो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे पहुंचे, आया क्या? वी एवरेज। इक्वल पार्ट्स हैं ये, सारे इक्वल पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट को 2 से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तन्मय, खुशी और कैलकुलेटर निकालो। सिमरजोत माइक ऑन करो। यस सर। सुनाई दे रहा ना तुम्हें? यस। तो फटाफट करो, आंसर निकालो, बैठे मत रहो। तुमको देखो, मैं कभी कनाडा भेजता रहता, कभी यूएस। वेरी गुड, आंसर आ गया, वेरी गुड। जोगी का भी आ गया। 4x 5 x by 2 plus x by 5 plus x by 10 plus x by 20। आंसर येणार 4.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यश का भी आया, मनन का भी आ गया, शाबाश, कौस्तुभ का भी आ गया, वेरी गुड। मेजॉरिटी जनता का आंसर आया, शाबाश। तो मैं जनरलाइज करा दूं आपको। देखिए, ये x तो कट ही जाता है, आपका टोटल डिस्टेंस जो है उसको इक्वल पार्ट्स में जब आपने कैलकुलेट किया ना, तो देखिए एकदम सिंपल सिंपल सा आंसर आ जाता है। मैं आपको इसका एक अप्रोक्सीमेट दिखाता हूँ। आपको ज्यादा से ज्यादा है ना 2 या 3 का पूछता है, 3 इक्वल पार्ट्स में। ये 4 तो अपन ने ऐसे ही, ऐसा थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए एक्स्ट्रा कर दिया। इसको कॉपी कर लीजिए बेटा, ये कैलकुलेशन करके यही आता है। ओके, देखो ये कहीं डायरेक्ट भी पूछ सकता, इसको मैं जनरलाइज करा देता। यहां तक लिख लिया, डन मार दीजिए। यस, माइक ऑन करो। यस सर। बेटा तुम प्रैक्टिस सेशन के लिए नहीं आते क्या? सर सर मेरा वायरल बराबर हुआ ही नहीं सर अभी तक। क्या बात कर रहे, खेल सर तो रहते तुम। हाँ सर, खांसी है अभी भी। खेलने वेलने नहीं जाते? सर गया था सैटरडे। सैटरडे खेलने गए तो वहां वायरल हो जाता तो बच्चों को। सर शाम में गया था मैं। अरे शाम में क्या, वायरल तो सुबह भी हो सकता। यस सर। देखो, क्लास फिजिकल स्टार्ट कर दिए तो फिर दिक्कत रहेगी। अब देखो, सिचुएशन हालात जैसे भी हैं, देखो इसको जनरलाइज कर देता मैं। ये x है, ये भी x है। इफ दिस इज v1, दिस इज v2, देन एवरेज v एवरेज कितना होगा? सॉरी, v एवरेज जो हो जाएगा दैट इज x प्लस x, 2x डिवाइडेड बाय x बाय v1। दिस इज 2x, x बाय v1 प्लस x बाय v2। 2 कट गया, दिस इज सॉरी x कट गया, दिस इज दिस। और ये फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो दिस इज v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस सॉरी v1 इंटू v2 जो कि v एवरेज है। v एवरेज आ जाएगा आपका 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस। ये आया क्या?
ये समझ में आया? तो एवरेज मत ले लीजिए स्पीड का, v1 प्लस v2/2, नहीं, ये सही फॉर्मूला। अगर 3 इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं तो 1 2 3, ये x, ये x, ये x, ये v1, ये v2, ये v3, तो इसका v एवरेज कितना आ जाएगा? इसका v एवरेज आ जाएगा कितना? 3 इक्वल पार्ट्स, 1/v1 1/v2 प्लस 1/v3। छाप लो। छाप लो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार जेई छोटे मोटे एग्जाम्स में जैसे कि नीट, इनमें पूछा गया है। आज इट इज डायरेक्ट फॉर्मूला। टेक्निक यही है। एक थोड़ा सा टफ दूं क्या? थोड़ा सा टफ सवाल करते, टफ बच्चों के लिए टफ सवाल। वेरी गुड, हो गया? फटाफट थम्स अप मारो, ठेंगा मारो। विनीत, राघव, ओ हो, राघव भी है यहाँ पे, गौरी, अर्जुन, मनन, ये विक्ट्री। चलो, अरे ये है कि नहीं? अरे मनन का डुप्लीकेट, मनन का डुप्लीकेट कौन है? पार्थ। खुश, पार्थ है कि नहीं आज? यस सर, हूँ मैं। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी ये वाला बढ़िया सवाल। ये मान लो खुशी है, ठीक? खुशी ट्रैवल कर रही, ऑस्ट्रेलिया भेज देते हो खुशी को, सिडनी से मेलबर्न। एक सेकेंड, सिडनी से मेलबर्न। तो खुशी ने क्या किया, जो भी डिस्टेंस है सिडनी से मेलबर्न का, उसका, ध्यान सुनो, खुशी ट्रैवल्स, देखो आपको ये जो पिक्चर फॉर्म है ये सब आपको खुद बनाना है। क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको पिक्चर फॉर्म में आपको जरूर बनाना है। खुशी ट्रैवल्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस with speed 10 meter per second and remaining distance with speed of 20 meter per second. Find her average speed. Find her average speed for the journey. उसका एवरेज स्पीड बताओ। देखो 1/3 और 2/3, चिंदी सा एक इंजन गया इतने आवाज करके गया। कम ऑन, जितने ऑस्ट्रेलिया जाने वाले बंदे हैं, फटाफट निकाल। चलो वेरी गुड, खुशी का आ गया। तन्मय का आ गया। सिंपल सी चीज है, ईद को फटके मारने पड़ेंगे। ईद सबसे ज्यादा ट्रैवल तो तुम ही करते, एवरेज स्पीड का पता नहीं तुम्हें? देखो वी एवरेज। ईद माइक ऑन करो।
यस सर। टोटल डिस्टेंस कितना मानोगे? सर 2x। तो टोटल डिस्टेंस 2x मान रहे क्या? अरे 1/3 ट्रैवल किया उसने कुछ v1 से, 1/3 इसको x मान लो, ये कितना होगा? 2x हो जाएगा। नहीं चमका क्या बेटा? एक को है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड मारना है, तो एक x मान लो और एक 2x मान लो। बोलो गीत, समझ में आ रहा क्या? हाँ सर। तो टाइम कितना लगा? t1, एक को t1 निकालो अभी। x/10। x/10। तो पहला डिस्टेंस है x, तो उसको लगा x/10। दूसरे में ये है 2x टोटल डिस्टेंस, उसमें कितना लगेगा? 2x/20। 2x/20। तो ऊपर कितना है? 3x। नीचे कितना हो गया? ये x/10, ये x/10, ये 3x और ये 2x/10। x ने x को मारा, ये 5 हो गया, 5 ऊपर गया, 3 इंटू 5 कितना आया? 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वी एवरेज। आया क्या सर? इसमें तो एवरेज हो गया। अरे बेटा वो डेटा ऐसा था कि एवरेज हो गया, 15 हो गया। ये मत करना कि सर हमेशा ऐसा हो तो इसका एवरेज नहीं। ये सीन ऐसा बना कि ये 2 ने 2 को मार दिया, तो इसकी वजह से ये x/10 आया। बाकी जनता को क्लियर है इतना? आंसर इसका 15 मीटर पर सेकेंड आया। ये क्लियर हुआ? यस सर। गौरी, साक्षी, अनुष्का, प्रियल किधर है? प्रियल भी नहीं है। तुम लोग है ना बहुत ज्यादा घूमने फिरने लग गए हो। ठीक है, प्रियल नहीं है। ये बहुत बड़ा गधा है, ये बिल्कुल टाइम पे लेक्चर नहीं करता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? आजा, अभी थोड़े से डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है। ये देखो, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा है ना। आर, बताओ आर मतलब कौन? रौनक राठी, R² ट्रेवल्स फ्रॉम A to B and in the first half of the time interval, the first half of the time interval, if his speed is 15 kilometer per hour and in second half his speed is 25 kilometer per hour, then find his average speed for the journey। उसकी एवरेज स्पीड बतानी हमें जर्नी की। और एक चीज और दी गई है, चलो और कुछ नहीं दिया, बस इतना ही दिया। पहले क्वेश्चन छापो, ट्राई करो ऐसे एज्यूम करके, है ना, कुछ वैल्यूज एज्यूम कर लो।
साक्षी किधर है? साक्षी समझ में आ रहा है बेटा? रुद्रेश, अभिषेक, कोतवानी, श्रावण, इसका निकालो आंसर कितना है। देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्वेश्चन चेंज हो गया, बोले फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम। यश माइक ऑन, नहीं सृष्टि से कर। सृष्टि माइक ऑन करो बेटा। यस सर। मान लो आप ए से बी चले, तो उसने क्या बोला है, टोटल टोटल टाइम कितना मान सकता? देखो ऐसे 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 करो, ऐसे करो, पहले उसकी स्पीड 15 है फिर 20 है, तो मान लो ये इक्वल पाथ नहीं है बेटा, इक्वल टाइम है। लेट्स से टोटल टाइम इज कैपिटल टी। टोटल टाइम कितना है? कैपिटल टी। तो मान लीजिए ए से डी, ए से डी में टोटल टाइम कैपिटल डी है, यहाँ पे टाइम कितना लगा ए से डी? हाफ ऑफ द टाइम। इधर क्या लगा? अदर हाफ। ओके, यहाँ स्पीड कितनी थी? यहाँ स्पीड थी 15, यहाँ स्पीड कितनी है? 25। तो क्या मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस एडी, एडी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v1 इंटू t1 कितना है? 15। टाइम कितना है? t/2। व्हाट इज द डिस्टेंस db? v2 इंटू t2, v2 कितना है? 25। टाइम कितना है? ओके सर, तो v एवरेज कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम। देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो क्या है, यहाँ आपको टाइम इक्वल दिया है फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम। मैंने टोटल टाइम को कैपिटल टी एज्यूम किया। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाले पाथ को x1 बोल दो, ये वाले पाथ को x2 बोल दो, तो दिस इज x1 प्लस x2 बाय टोटल टाइम कितना है? t/2 प्लस t/2। दिस इज v एवरेज, दिस इज v एवरेज। यहां तक छापो फटाफट और आंसर निकालो। x1 की वैल्यू डाल दो, x2 की वैल्यू डाल दो। वेरी गुड, कार्तिक, गौरी, खुशी, श्रवण, अद्वैत, सिमरजोत। बाकी जनता भी आंसर निकाले इसका। जनता निकाला? अरे बाकी लोग क्या कर रहे हैं? राघव, राघव है कि नहीं? हाँ है। राघव, रोहित, मनीष, कौस्तुभ, अर्जुन, अनुज। गुप्ता जी किधर है? गुप्ता जी गायब हो गए।
ओके, सो वी एवरेज x1 की वैल्यू v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन ये वाला क्या है t1 प्लस t2, ये तो है, और ये कितना है t/2 प्लस t/2, ये कितना है 15 इंटू t/2, ये कितना है 25 इंटू t/2। ठीक है, तो ऊपर क्या है t/2 कॉमन ले लीजिए, क्या होगा 25 प्लस 15, नीचे टोटल कितना आ जाएगा t ने t को मार दिया, कितना आया 25 प्लस 15 बाई 2, 40 बाई 2, आंसर है 20 किलोमीटर या मीटर जो भी दिया हो, किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे एवरेज हो रहा, यहाँ देखोगे ध्यान से तो एवरेज हो रहा कब, जब इक्वल टाइम लग रहा हो, व्हेन इक्वल टाइम में पाथ ट्रैवल किया हो, तब आंसर ऐसा आता है v1। देखो ये पूरा पार्ट कट गया, ये पार्ट कट गया, तो v1 प्लस v2/2 आंसर आता। कॉपी कर लिया यहाँ तक, डन लिखो अगर कर लिया तो। थोड़ा दिमाग दिमाग वाले सवाल है ये सब। अच्छा अब ये देखो ए से बी, ठीक है, इसको हमने 3 पार्ट में किया, ये है t/3, मतलब ये जरूरी नहीं इक्वल पार्ट हो, टाइम इक्वल है, टाइम क्या है इक्वल है, ये वाला चला 20 मीटर पर सेकेंड से, ये वाले टाइम में चला 30 से, और ये वाले टाइम में चला 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड फॉर द टोटल टाइम, फॉर द टोटल जर्नी। एवरेज स्पीड बताना है टोटल जर्नी का। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? किसी का लास्ट स्लाइड रह गया, फटाफट छापो। एवरेज स्पीड निकालो विथ ऑल दी स्टेप्स। काबरा का आया, गीत का आया, खुशी का सही है, निकालो फटाफट। चलिए कौन बताएगा इसको, इसको पूछते हैं अमीश से। अमीश बताओ बेटा, x1 डिस्टेंस कितना हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में? v1 इंटू t/3। x2 कितना हो जाएगा? v2 इंटू t/3। ये वाला कितना हो जाएगा? v3। तो एवरेज v एवरेज कितना होगा? टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 x3, टोटल टाइम कितना है सर t3 टोटल हो गया t। तो x1 की वैल्यू कितनी? x1 की वैल्यू है 20 इंटू t/3, x2 की वैल्यू है 30 इंटू t/3, ये है 50 t/3 डिवाइडेड बाय टोटल t है
तो सबसे t काट दीजिए, आंसर आएगा 20 + 30 + 50/3। आंसर आता है 33.3 मीटर पर सेकंड। एवरेज लेना है अगर टाइम का इक्वल पार्ट दिया हो कि भाई वो जो टोटल टाइम है उसमें ऐसे ऐसे स्पीड से चल रहा है, तो आपको ये आंसर आएगा। आया? तो अगर इक्वल टाइम्स की बात हो तो एवरेज आता है, और अगर वो दूसरा वाला पार्ट था जिसके अंदर इक्वल डिस्टेंस था तब ये वाला आंसर आते हैं, मतलब इस मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, मनीष का आ गया, अनुष का आ गया। चलो कुछ और तूफानी करते हैं, आई होप। और ये क्वेश्चन आपको MSCQ में क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? और सुमित काय झालं, काय झालं? भाई साहब क्या हो गया? कुछ चीज नहीं समझ में आई? सर समझा समझा। तो क्या हो गया, किसको डांट रहे थे तुम? छोटा भाई है क्या आसपास? हाँ सर वो डिस्टर्ब कर रहा था। मारो मारो, 2 लाख मेरी तरफ से भी मारो। तो एकदम कान के नीचे लगाओ, बड़े भाई को डिस्टर्ब करते, बड़े भाई के साथ में KGP सर को भी डिस्टर्ब कर रहे, एक्स्ट्रा मार रहे हो है ना? एक बार लेके आओ, सेंटर में मिलते हैं उससे भी। ओ भाई, छोटे मोटे भाई जो भी हैं सबको बाहर भेज देना, और कभी अगर मिल गए मेरे को तो उनकी धुलाई भी कर देंगे अपन सेंटर पे बुला के। चलो नेक्स्ट, चलो कुछ और तूफानी। देखो अपन ने स्ट्रेट लाइन में तो कर लिया बहुत कुछ, अब अपन सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ते हैं कि मान लीजिए आपको रेडियस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है। रेडियस बोल रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक का 14 मीटर है। कितना है? 14 मीटर। आपसे बोला है फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज स्पीड and average velocity, find the average speed and velocity if Sumit runs quarter circle in time 100 सेकेंड। ठीक है, आपको बताना है कि यहां से A से B जो है सुमित रन किया एकदम सर्कुलर ट्रैक में, कितना समय लगा सुमित को रन करने में? 100 सेकेंड। कितना लगा? 100 सेकेंड। आपको बताना है कि उस दौरान A से B मूव करते वक्त सुमित का एवरेज स्पीड कितना है और सुमित का एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कितना है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालो भैया। प्रथम बता बेटा आंसर क्या आ रहा? प्रथम नहीं है क्या? एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे।
एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस यार मैंने करा रखा है, ये क्वेश्चन सेम करा रखा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखवाया था। तो एवरेज जो है एवरेज स्पीड के लिए आई नीड टू फाइंड एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम तो 100 सेकेंड है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r बाई 4। एक क्वार्टर सर्कल का जो डिस्टेंस हो जाता है दैट इज एक पूरे सर्कल का बाई 4। टोटल टाइम है 100, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज पाई r बाई, ये देखो ये 2 से गया, ये 200 आ गया, बहुत बढ़िया। तो दिस इज पाई की वैल्यू 22/7 लिख लो, r की वैल्यू 14 है और ये 200 है। तो इसने इसको मार दिया, ये बच गया 2, इसने इसको मार गया तो ये बच गया 100। तो टोटल आंसर आता 0.22 मीटर पर सेकेंड। ये है क्या, कितनों को आया ये एवरेज स्पीड? देखो गीत को आ गया था, राघव, तन्मय, सिमरजोत, बाकी जनता तो सॉल्व ही नहीं कर रही। ठीक है, आंसर तो यही है। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तन्मय इसमें, ये छाप लो फटाफट। 14√2। 14√2, वेरी गुड। आई होप सबको समझ में आया इतना। ये डिस्टेंस इतना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे, ये ए ये बी, ये ए ये बी, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो दिस इज 14, दिस इज 14, दिस इज 14√2। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो है अपना 14√2 मीटर, टाइम है 100, बस यही आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सभी का आंसर आइए। एक लास्ट सेम वो की वही चीजें अपने को रखनी है, बस थोड़ा सा डेटा चेंज कर देता, सब कुछ सेम। ये बोला है इफ विनीत runs the entire circle in 100 seconds, find his average speed and average velocity। उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। अगर विनीत एंटायर सर्कल रन कर जाता है 100 सेकेंड्स में, तो उसका एवरेज, सेम प्रॉब्लम वही है। एक पार्ट तो बहुत इजी है, दूसरा पार्ट फटाफट निकाल लो। गीत का आ गया एक पार्ट, वेरी गुड। काबरा जी का आ गया। तौरी जी किधर है? तौरी जी, सोहम, एक यश भी है, वेरी गुड।
खुशी का आ रहा, राघव का आ रहा, तन्मय का आ रहा, हर्षिल का आ रहा, मयंक का आ रहा। क्या बात है, मयंक भैया का भी आ गया। पार्थ रिप्लाई नहीं कर रहा। पार्थ क्या हो गया? साक्षी रिप्लाई नहीं करती। रितेश अग्रवाल रिप्लाई करो बेटा। रोहित, रुद्रेश, श्रावण, सुमित, सृष्टि, यश, फटाफट रिप्लाई करो बेटा। देखो एकदम सिंपल है, आपसे पूछा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। टोटल टाइम इतना, ये 22/7, ये 14, ये 100, ये 2, तो ये 4 डिवाइडेड बाय दिस इज 0.88 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज स्पीड। हाँ सर। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी कितना है? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज 0, दिस इज 0 मीटर पर सेकेंड। क्या इसकी वैल्यू कितनी? 0, शून्याली। ओके। अच्छा, जो आपकी स्कूटी कई लोग बिना लाइसेंस के चलाते हैं अपने बैच में, कई बच्चे स्कूटी चलाते, ठीक है? तो अच्छा, स्पीड कैसे मेजर करते हैं बेटा स्कूटी पे? स्कूटी पे, कार पे, उस चीज का नाम क्या रहता है जिससे स्पीड मेजर करते हैं? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। वेरी गुड। तो नेक्स्ट चीज है, अपने एवरेज स्पीड के एवरेज जो भी पार्ट है डिस्टेंस के, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम एक नेक्स्ट सेक्शन करते हैं जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस। क्या नाम है? इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। आई होप सबको समझ में आए ये प्रॉब्लम्स। इसी टाइप के ही आपने 9th 10th में पहले बचपन में किए होंगे, वो के वही प्रॉब्लम्स है, ठीक है? कुछ भी डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट कुछ समय बाद आएगा, अब तो एकदम बेसिक से सिखाना पड़ता है, और बेसिक्स में ये पूछा भी जाता है छोटे मोटे एग्जाम्स में। अब नया पार्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। अच्छा ये बताओ, जब आप स्कूटी चलाते तो क्या हर इंस्टेंट पे अपन जैसे बोल देते हैं कि यार स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है 1 घंटे के लिए? बेटा वो सिर्फ इमेजिनरी थिंग है कि भाई बाजू में, मतलब जैसे मान लो ओशन है, ओशन में आपके बोट की स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, बट जो नॉर्मल रोड वोड पे या ऐसे सब में जो स्पीड होती है दैट इज नॉट कांस्टेंट। जो रोड्स होती हैं या आप ट्रैवल करते हो तो आपकी स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज होती है। मान लो गड्ढा आ गया तो आप स्पीड कम कर दोगे, स्पीड ब्रेकर आ गया तो स्पीड कम करोगे, मान लो कोई नहीं है तो आराम से मस्त 10-20 की स्पीड आप ले लोगे आराम से, मैक्स टू मैक्स 30 की ले लो, ठीक है? बट अगर पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाला आ गया तो अपन छोटी गली साइड निकल जाएंगे। तो आपका जो घर से इंस्टीट्यूट तक की जर्नी होगी वो हमेशा सेम स्पीड नहीं होगी। तो आपके जो स्पीडोमीटर में जो डिस्टेंस, जो स्पीड नजर आती है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड एक मोमेंट के लिए, एक इंस्टेंट के लिए वो मेजर की जाती है स्पीडोमीटर से, जो आपको दिखाई देता अपनी स्कूटी पे, दैट स्पीड इज इंस्टेंटेनियस। उस इंस्टेंट पे, जैसे अभी 7:14 पे, या उस सेकंड पे, ठीक है, उस सेकंड पे, उस इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पर स्पीड इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस। ऐसा मतलब का ये कौन देता है? स्पीडोमीटर। कौन देता है? स्पीडोमीटर। तो इसकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड वो दी जाती है चेंज इन पोजीशन,
चेंज इन पोजीशन। कईयों के पास में देखो, एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। डिजिटल में तो देखना पड़ता है। कितनों की गाड़ियों में एनालॉग सिग्नल, एनालॉग स्पीडोमीटर है? एनालॉग स्पीडोमीटर कितनों की गाड़ियों में? अच्छा, अपनी अपनी गाड़ी में स्पीडोमीटर बताओ, स्पीडोमीटर देखने आता कि नहीं? कितनों के पास एनालॉग है, कितनों के पास डिजिटल है? डिजिटल कितनों के पास है? ठीक है, एनालॉग भी अपने को देखने आ जाता। डिजिटल में तो पूरा दिखा देता है एकदम, ये स्पीड हो गई 33, 32। चलो 50-60 की स्पीड से मत दौड़ाया करो, ठीक है, जैसे भी। तो दिस इज चेंज इन टाइम। बहुत छोटे समय के लिए बहुत छोटी पोजीशन ट्रेवल करी, दिस इज वेरी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। चेंज इन पोजीशन, दिस इज चेंज इन टाइम, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर 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 this this value this value is very 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 small, ठीक है, ये डेल्टा टी जो है बहुत 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 स्मॉल हो गया, तो डेल्टा टी को हम रिप्लेस कर देते हैं डी टी से, और डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर देते हैं डी एक्स से। कितनों को याद है ये? अगर इसको बोलते हैं इन्फिनिशिमली स्मॉल, बहुत बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो ये जो चेंज इन एक्स और चेंज इन टी, इसको मैं डेल्टा टी को स्मॉल डी इंटू टी बोल देता हूँ, डेल्टा एक्स को डी एक्स बोल देता हूँ। यस, दिस डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो। दिस डेल्टा टी, ये डिफरेंस बहुत 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 छोटा है, ये जीरो के पास है। अब भैया फटाफट रिकॉर्डिंग कर लो, वेक्टर और कैलकुलस की भी देखनी है। कई बच्चे हैं हमारे महानायक, जिनकी रिकॉर्डिंगें नहीं हो रही। ये यहाँ तक छापो, ये मैंने पढ़ाया, बेसिक मैथ्स में पढ़ाया है ये। जो बच्चे एकदम नए हैं, जिन्होंने बेसिक मैथ्स नहीं देखा है, प्लीज सी इट। ऐसा नहीं है कि बहुत आपको कुछ आएगा नहीं, बाकी आगे भी आ जाएगा, आगे आ जाएगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब और थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया तो डन मारो। जो वही वाला इंजन था, छापो छापो छापो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अगर बहुत स्मॉल टाइम है तो वी विल राइट दिस एज dx बाय, इसको लिखते हैं हम dx बाय dt। बॉडी कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है? बॉडी इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, बॉडी इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो नोट करके लिखेंगे, इन vehicles, सॉरी स्पेलिंग गलत है, इन vehicles we can measure instantaneous speed with a speedometer। एक स्पीडोमीटर से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर कर सकते हैं। फिर लिखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड इज अ स्केलर। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अ वेक्टर। ये क्या है? एक वेक्टर है, ठीक है, लिख लीजिए ये। देखिए, वेलोसिटी वेक्टर होता है, स्पीड स्केलर होती है। ये मैग्नीट्यूड
of instantaneous speed of instantaneous velocity is equal to is always equal to the magnitude of instantaneous speed. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है. इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन तो सेम है, क्योंकि एक इंस्टेंट पे जो आपकी स्पीड जो डायरेक्शन होगी वही होगी ना. तुमने छाप लिया इतना. क्योंकि देखो जब आप स्कूटी पे हो तो एक इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी तो उसी डायरेक्शन में होगी जहां पे आप जो स्पीडोमीटर है वो आपको मैग्नीट्यूड देता है वेलोसिटी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देता है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है स्पीड. ठीक है. ओके ओके ओके. एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, थोड़ा सा रिकैप करा के आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं. देखिए मैंने आपको बताया था कैलकुलस में x की पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है, बताओ खुशी. सर n x raised to the power n minus 1. देखो अगर पावर n हो तो n को नीचे उतारो और x पावर n माइनस 1 कर दो. बहुत बढ़िया. अच्छा अगर मान लीजिए आपको ऐसा दे if the displacement of a particle if the displacement of the particle is given by x is equals to 2t square, find the instantaneous velocity of the particle at t is equals to 3 seconds. देखिए एकदम सिंपल सवाल बोला उसने बोला कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो दिया जाता है 2 इंटू टी का स्क्वायर. आप बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी समय t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड पे. आपको पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx बाई dt. हाँ सर. तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2t स्क्वायर बाई dt. ओके. अब ये दो जो है इट्स अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आपके पास में बचेगा ये. हाँ सर. अब देखिए x की पावर n में क्या होता है, हम n को नीचे उतारते हैं और x की जो भी पावर होती है उसको n माइनस 1 कर देते हैं. यहाँ पे क्या है, t की पावर कितनी है 2 है. हाँ. और ये कितना कर देंगे 2 माइनस 1 कर देंगे. तो यहाँ से कितना मिल रहा है अपने को, यहाँ से मिल रहा है 2 इंटू 2 4 t. दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी 4t. तो बताइए 3 टाइम 3 पे टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है.
निकालो निकालो। क्या आंसर आया? सर हाँ बेटा बोलो बोलो बेटा। क्यों है वो इनफाइट साइमल तो नहीं है। क्या? बोला था कि उसको डिफरेंशिएट तब करेंगे जब एकदम छोटी वैल्यू हो। हाँ तो सर अभी डिफरेंशिएट क्यों किया है? अभी इनफाइट साइमल नहीं है। क्या 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 टाइम? हाँ सर अभी डिफरेंशिएट क्यों किया? क्योंकि देखो ये जो मेरा है ना डिस्टेंस, ये टाइम का फैक्टर है। डिफरेंशिएशन कब करते हैं? देखो जो जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, बेसिक मैथ में डिफरेंशिएशन नहीं किया है, वो फॉर द टाइम बिंग ये प्रॉब्लम छोड़ सकते, मतलब लिख लीजिए। आपको बस डिफरेंशिएशन समझना है, आपको आ जाएगा। जो भी बच्चों ने अभी तक डिफरेंशिएशन बेसिक मैथ्स का नहीं किया है, वो फॉर द टाइम बिंग नहीं समझ में आ रहा हो ये कैलकुलेशन कैसा हुई, आप घबराए नहीं। आप जब बेसिक मैथ्स का लेक्चर देख लेंगे तब आपको आ जाएगा ये। तो सवाल देखो बेटा क्या बोला है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो दिया है 2t² से। वो कैसे दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज 2t²। तो हर एक इंस्टेंट पे, हर एक इंस्टेंट पे 2t²। आपका टाइम जो है, टाइम अगर चेंज होगा तो एक्स चेंज होगा क्या? ये इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी फंक्शन ऑफ टी। बोलो आशुतोष, समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये सर। x फंक्शन ऑफ t है। अच्छा x अगर फंक्शन ऑफ t है, मतलब समय के साथ में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। हाँ, अब आपने पूछा छोटा सा x में चेंज करो, स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन x। हाँ, तो ये जब छोटा सा टाइम में चेंज करूंगा तो छोटा सा x में चेंज होगा, क्योंकि ये इस पे डिपेंडेंट है। इसकी वजह से मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मेरे को पता है वेलोसिटी तो dx/dt होता है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं बोलो सर। बोलो, वेलोसिटी dx/dt होता है। तो x मेरे को दिया है, मैंने dt से डिफरेंशिएट कर दिया, ये इसका फंक्शन है। जब भी कोई चीज किसी पे डिपेंड करती है, फंक्शन होती है, तब हम डेरिवेटिव लेते हैं। तब क्या लेते हैं बेटा? डेरिवेटिव। हाँ सर आगे समझ गए। ठीक है। अब आपसे पूछा गया t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितना है, तो आपका v कितना आया था? 4t। तो आपने सीधा टाइम डाला, टाइम डालते से आपको आंसर आया 12 मीटर पर सेकेंड। यानी कि समय एग्जैक्ट 3 सेकेंड पे इतना है। अच्छा कोई आपसे पूछता टाइम 3.2 पे कितना है, तो वेलोसिटी आप लिखते 4 × 3.2। देखिए ये वेरी कर रहा है, हर एक इंस्टेंट पे वेरी कर रहा है ये। सॉरी सही है क्या? हाँ, आपने समय अगर 3.2 लिया तो वेलोसिटी अलग आ रही, तो हर एक सेकंड पे ये वेरी कर रहा है। ये चीज समझ में आ रही क्या बेटा? ऐसे क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये ये क्वेश्चन जो है, जिन बच्चों ने डेरिवेटिव नहीं किया है वो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी अगर नहीं किया है तो समय के साथ आ जाएगा। अब भैया किसी का कैमरा चालू हो गया है, घर की चीजें दिखाई दे रही? ओके, आई होप ये इंस्टेंटेनियस, ये पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे। ये प्रॉब्लम नया है, विल डू मोर, वी विल कवर मोर प्रॉब्लम्स। ठीक है, लेटर क्लास में अपन और प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। एंड जो पार्ट यूनिट डायमेंशंस, एरर प्रोपोगेशन और वर्नियर का जो है वो उतना पार्ट आप कर लीजिए। थोड़ा सा जो नेक्स्ट पार्ट है मैंने बताया था
वो मैं उसको लेटर स्टेज पे ही करूंगा, और वो आपको जो 0 एरर है, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, वो मैं आपको लेटर स्टेज पे बता दूंगा। घबराए नहीं। आज का पार्ट समझ में आया नहीं आया उसका व्हाट्सएप करें। आज का पार्ट समझ में आया नहीं आया उसका व्हाट्सएप करें। आज का पार्ट समझ में आया नहीं आया उसका व्हाट्सएप करें। फिर जिन बच्चों को कुछ डाउट नहीं वो लीव कर सकते हैं। जिन बच्चों को कुछ भी डाउट नहीं वो लीव कर सकते हैं। बाय सर। बाय बाय। बाय। जिनको कुछ डाउट है आज का क्लास यहीं पे खत्म। बाय 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 बाय। सर हाँ सर मुझे एक डाउट था, वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा। हाँ हाँ, उसमें क्या पूछा है बेटा? एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी पूछी है। टाइम कितना दिया है? सर वही नहीं समझ रहा कि 0 से 10 तक लेना कि 5 से 10 तक। उसके आगे कुछ लिखा हुआ है क्या? व्हाट आर हिज एवरेज वेलोसिटी, उसके आगे कुछ लिखा है क्या? नहीं सर, उसके आगे एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द एंटायर जर्नी, ऐसा कुछ नहीं लिखा? देखो सर इन टाइम इंटरवल 2 मिनट टू 8 मिनट्स ऐसा लिखा है। 2 मिनट टू 8 मिनट्स। 8 मिनट सिंपल है। टाइम को 2 मिनट से स्टार्ट करो और 8 मिनट तक रखो, तो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया? 6 मिनट्स। 6 मिनट्स। बहुत सही। अच्छा